बात करते हैं नीट यूजी के री एग्जामिनेशंस की, क्योंकि नीट के जिस एग्जाम को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा जारी है। लेकिन अब जब उसी नीट के नए रिजल्ट आए हैं तो नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स एग्जाम के इतिहास में पहली बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी और उन्हें 720 में 720 अंक हासिल हुए थे। इसमें भी 6 टॉपर्स ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क मिलने के बाद 720 अंक मिले थे। इस रिजल्ट ने सिर्फ हर किसी को ना हैरान किया, बल्कि पूरी परीक्षा और इसकी एजेंसी को जांच के दायरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। हालांकि ये परीक्षा सिर्फ उन कैंडिडेट्स की हुई थी जिन्हें ग्रेस मार्क मिला था, यानी कुल 1563 कैंडिडेट के लिए ये री एग्जामिनेशंस रखा गया और इसके लिए कुल 6 शहरों में सेंटर बनाए गए, जिसमें कि छत्तीसगढ़ का बालोद और दंतेवाड़ा, गुजरात का सूरत, मेघालय हरियाणा के बहादुरगढ़ और चंडीगढ़ में ये जो एग्जाम्स हैं वो हुए, यानी पूरे देश भर में 6 सेंटर्स थे। अब बात करते हैं इस री एग्जाम के रिजल्ट्स की, क्योंकि इस परीक्षा में सिर्फ 813 कैंडिडेट ही शामिल हुए, जबकि बाकियों ने बिना ग्रेस मार्क वाले रिजल्ट को ही एक्सेप्ट कर लिया था। तो वहीं पिछली बार जिन 6 टॉपर्स के ग्रेस मार्क मिलने के बाद 720 में से 720 अंक आए थे, उनमें से इस बार किसी को पूरे अंक नहीं मिले और वो 700 मार्क्स भी नहीं ला पाए। ये सभी टॉपर्स एक ही सेंटर के थे और इनमें से 5 ने री एग्जाम दिया। हालांकि इनमें से एक ही 680 का हाईएस्ट स्कोर हासिल कर पाया, जबकि बाकियों को इतने अंक भी नहीं मिले। यानी पिछली बार जहां 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक मिली थी, अब वो आंकड़ा घट करके 61 ही रह गया है। नीट के नए नतीजों पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। सरकार और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो कि री एग्जामिनेशन के पक्ष में हैं, कई विपक्ष में हैं, कई नहीं चाहते कि री एग्जामिनेशन हो, और ये दोनों पक्ष न्यायालय गए। न्यायालय में ये मामला पूरी तरीके से विचाराधीन है। ऐसे में पेपर लीक जैसा एक गंभीर विषय भी सामने आया है। पेपर लीक को लेकर भी केंद्रीय जांच एजेंसियां अपनी इन्वेस्टिगेशंस इस पे कर रही हैं। तो जब तक ये सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक न्यायालय की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जब तक सारे स्टेक होल्डर से गंभीरता से बात नहीं हो जाती, कोई मतलब नहीं है सरकार का इसके ऊपर कोई भी फैसला लेने का। मैं इस बात को मानता हूं और सरकार की तरफ से इस बात को पूरी गंभीरता के साथ मैं कह सकता हूं कि सरकार सही समय पर छात्रों के हित में, उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए सही फैसला लेगी। मुझे पता नहीं कि इस गवर्नमेंट की क्या टेंडेंसी है कि हर बार, चाहे वो मणिपुर हो या वो नीट हो, हमेशा वो चाहते हैं कि अवॉइड कर जाए मुद्दे को। बट वी आर गोइंग टू फोर्स ऑन दिस एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस। लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ मैटर ऑफ lakhs and lakhs of children's future. So we are going to bring it up time and again.